अब तो हमारी शादी हो गई। देखो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई है। अरे कहाँ तुम इस फ्लैट के मालकिन और कहाँ मैं मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड। अरे तो क्या हुआ अगर तुम एक सिक्योरिटी गार्ड हो तो? तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अब तो मैं तुम्हारी बीवी भी बन चुकी हूँ। अगर तुम्हारे पति को पता चल गया कि हम दोनों ने शादी कर ली है तो वो तो मुझे जान से मार देगा। ना जाने मेरे साथ क्या क्या करेगा, मुझे तो डर लग रहा है। देखो ना कितनी अच्छी बात है कि हम दोनों ने शादी कर ली और अब सारी जिंदगी ना हम दोनों साथ ही रहेंगे, क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो करती हूँ। और अगर मेरे पति को पता भी चल गया ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? ये सारी बातें छोड़ो, तुम ये सब ना मेरे ऊपर छोड़ दो। और वैसे भी ये घर मेरा है, वो ऑफिस मेरा है, तो वो होता कौन है हम दोनों को कुछ बोलने वाला। और वैसे भी हम दोनों की अब शादी हो चुकी है ना, तो कोई कुछ नहीं बोल सकता। मैं हूं ना, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, समझ गए? अब चलो। ये सब क्या हो रहा है? हाँ अरे जाओ जाओ, तुम्हारे लिए इस घर में ना कोई भी जगह नहीं है। आज से ये और मैं ही रहेंगे इस घर में, समझ गए? तुम जाओ यहाँ से। तुम पागल हो गई हो क्या? अरे ये तुम्हारा पति नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारा पति हूँ। ये तो एक 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है। अरे तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? करिए मैंने इनसे शादी, प्यार करती हूँ तो मैं शादी तो इनसे ही करूंगी ना, तुमसे थोड़ी ना। तो तुम भूल गए शायद कि जिस घर में तुम खड़े हो ना, ये घर भी मेरा है, और जिस ऑफिस में तुम काम करते हो ना, वो ऑफिस भी मेरा है। और ना अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हें 1 सेकंड के अंदर घर से बाहर निकाल सकती हूँ। तुम्हें पता नहीं कि मैं क्या क्या नहीं कर सकती। क्या इसका मतलब ये सिंदूर इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड ने लगाया तुम्हें? अरे मेघा तुम एक बात बताओ, जब तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मेरी जिंदगी क्यों खराब की? इस सिक्योरिटी गार्ड से शादी कर लेती ना तुम। अरे प्यार करती हूँ मैं इनसे, तो इनसे ही शादी करूंगी ना। और मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, और मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। अब समझ गए तुम? अरे मेघा तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारे साथ इस घर में रहता हूँ, तुम सब कुछ भूल गई क्या? अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं अगर तुम्हारी ये मर्जी ना तो फिर यही सही। अरे तुम इसके साथ रहना ना तो रहो इसके साथ, और मैं भी ना तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा कि तुम ये सब हरकतें करती हो। और हाँ मेघा एक बात याद रखना, जिस औरत का पति होता ना और वो शादी के बाद ऐसे किसी और के साथ मुंह काला करती ना, उस औरत को हमारी जुबान में कहते हैं। बस बस साहब, बहुत सुन लिया। क्या कह रहे थे आप? जो औरत बाहर मुंह मारती है वो क्या होती है? वाह बहुत अच्छे साहब, अपने आप को देखो। जो आपके घर में झाड़ू पोछा करने आती है वो मेरी बेटी है। आपने उसके साथ क्या किया? क्या किया? आपने तो सारी हदें पार कर दी। मेरी बच्ची मुझे बताना भी नहीं चाहती थी। एक दिन घर रोते रोते आई, कहते पापा मैं काम पर नहीं जाऊंगी। मैंने पूछा बेटा ऐसी क्या बात हुई? इतने सालों से तुम काम कर रही हो, मैं वहां सिक्योरिटी गार्ड हूं, क्यों मना कर रही हो वहां जाने से? कहती है साहब अच्छे नहीं है, जब मैं काम करती हूँ क्या जाने मुझे इधर उधर छूते हैं। अरे ओ सिक्योरिटी गार्ड तू ना अपना मुंह बंद रख। और तू ये क्या बोले जा रहा है? मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया तेरी बेटी के साथ जो तू ये सब बोले जा रहा है? अगर मैं मना करती तो मुझे धमकी देते हैं कि तुम्हारे पापा को जेल करवा दूंगा। मैं डर के मारे कुछ नहीं कह पाती। और तुम क्या कह रहे थे? शिक्षा दे रहे हो? हाँ भाई क्या कहा? अरे नहीं यार देख, मुझे ना बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मेरे घर में ही सब कुछ हो जाता है अब। अरे मैंने तुझको बताया नहीं क्या? अरे यार सुन, मेरे घर में ना एक बहुत ही खूबसूरत नौकरानी रहती है। जब भी मेरा मन करता है तभी उसे अपने पास बुला लेता हूँ, जहाँ चाहे वहाँ हाथ लगाता हूँ और जो चाहे वो करता हूँ। और वो बेचारी डर के मारे कुछ बोलती ही नहीं है, समझे? और उसका बाप भी मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। और मैंने उससे बोल रखा है अगर तूने ये बात किसी को बताई ना तो मैं तेरे बाप को फंसवा दूंगा, जेल करा दूंगा। तो वो बेचारी डर के मारे किसी को कुछ बताती ही नहीं है। अरे बस यार, बस ऐसी नौकरानी मिलती रहे तो अपना काम तो यूं ही चलता रहे फ्री में। चल ठीक है, तू एंजॉय कर, मैं अपनी नौकरानी के साथ एंजॉय करने जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है साहब, हम आपकी नजरों में क्या है? कुछ नहीं, एक कीड़े मकोड़े की भांति है। हम आपकी नजरों में कुछ भी नहीं है, कीड़े मकोड़े हैं। जब भी आपका जी चाहता है ऐसे बसर देते हो। बस बस
आप रोइए मत, मैं आपके साथ हूँ। अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुमने तो मुझे याद दिला दिया, लेकिन तुम भी तो याद करो ना कि तुम भी मेरे पति हो। कुछ तो शर्म करो। ये लोग गरीब लोग हैं, हमारे घर में आके यहाँ पे छोटा मोटा काम करते हैं और थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं, और तुम जैसे दरिंदे इनको जीने ही नहीं देते। मैं बहक गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं कहा प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो, और अंकल आप भी मुझे माफ कर दो कि मैंने आपकी बेटी के साथ ऐसी बदतमीजी की। और अंकल आप कहेंगे ना तो मैं आपकी बेटी से ही माफी मांग लूंगा, उसके पैरों में गिर जाऊंगा और कभी भी उसे गंदी निगाह से नहीं देखूंगा। अरे उसे क्या, मैं तो दुनिया की किसी भी औरत को गंदी निगाह से नहीं देखूंगा। सिर्फ मुझे एक बार माफ कर दीजिए प्लीज। साहब आप तो इस घर के मालिक हो, मैं तो एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड हूं। आप क्यों माफी मांग रहे हो? माफी तो मैं आपसे मांगता हूं। साहब हमने कोई शादी वादी नहीं की, ये तो मेरी बेटी जैसी है, मैं ऐसी नीच हरकत क्यों करूंगा? बस ये हमने एक ड्रामा किया था, सिर्फ आपको सबक सिखाने के लिए। साहब एक बात और कान खोल कर सुन लीजिए, इस घर में अब मैं काम नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं। रुकिए, आपको ना कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अब घर से जाएगा तो ये। अरे नहीं मेघा प्लीज देखो, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती मानना हूं ना, बस मुझे एक मौका दे दो। अंकल आप समझाइए ना मेघा को, मैं वादा करता हूँ कि आगे से सब कुछ भी नहीं करूंगा। प्लीज मुझे एक चांस दे दो, प्लीज एक चांस। बिटिया इसे माफ कर दो, वरना आपका घर टूट जाएगा। ठीक है अंकल, अगर आप कह रहे हैं तो मैं इसे माफ कर रही हूँ, वरना मैं इसे माफ नहीं करती। और आप जाइए और कल से ड्यूटी पर आ जाना।